किसी व्यक्ति ने बहुत कमाल की बात बोले, बोले इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब, आदमी का मतलब खत्म होते आदमी हल्का हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम मुन्ना यादव, आप सबको दिल से नमस्कार। आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो 20 साल के एक महात्मा के साधु का, और उन्होंने आश्रम में तो आ गए थे, बाकी उनको जो पुराना जो दिक्कत था, जो परेशानी था, जो बचपन में गुजरा हुआ था, उसने भूल नहीं पा रहे थे और भूल नहीं पाने की वजह से उनको आश्रम में एक दिन रह नहीं पाए। बहुत मन चंचल हो गया। चंचल हो जाने के बाद उसने क्या काम किया, सोचे कि आज गुरु जी से मैं पूछ ही लूंगा। जो उसमें गुरु जी थे महात्मा, जो लीडर सबसे बड़ा, उसमें जाकर पूछे कि गुरु जी मुझे एक सीक्रेट बताइए, जो मैं पुराना चीज में भूल नहीं पा रहा हूँ। पुराना चीज जो मुझे घर पे झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझे ताना मारा था, ये सब चीज मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इसको भूलने के कुछ रास्ता बता दीजिए, कुछ हमको तरीका बताओ जो मैं इस सब चीज से मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं भूल जाऊँ। बोलने की महात्मा जी बोले कि बिल्कुल तुम भूल जाओगे, जरूर भूलोगे। बाकी इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मेरा सीनियर देगा, जो इस आश्रम की आज 15-20 साल से चला रहे हैं और ये आश्रम छोड़ के गए हैं। और अभी जो पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ पे, उस पहाड़ी पे जाकर उसने ध्यान पे बैठे हुए, और उन्होंने तुमको जरूर इस बात का उत्तर देंगे। बोले कि ठीक है सर, मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा लिया और चल दिया। अब वहाँ पे गए तो महात्मा जी तो बूढ़े व्यक्ति थे और वहाँ पे ध्यान में लगे हुए थे। जब ध्यान से हटे तो यहाँ पे देखे थे साधु पहुंचे हुए थे, 18-19 साल का लड़का। अब वहाँ पे गए तो बोले कि महात्मा जी प्रणाम किए। बोले कि बताओ क्या चीज, क्या दिक्कत है। बोले कि गुरु जी से मैं महात्मा तो बन गया, मैं आश्रम में तो आ गया, क्योंकि जो मुझे बचपन की जो मुझे बीता हुआ कल था, जो मुझे दोस्त लोगों ने मुझे डांटा था, मुझे भी हंसा था, ये सब चीज मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इसका भूलने की कुछ तरीका बता दो, कुछ कारण बता दो, मैं इससे भूल जाऊँ और मैं शांत हो जाऊँ। क्योंकि मुझे आसपास में ऐसा ही मुझे गलत विचार और गलत ही चीज आ रहा है, और मैं इसी की वजह से मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। जिसका कुछ मुझे तरीका बता दो और इसको से मुझे मुक्ति कर दो। जो सीनियर महात्मा जी था बोले कि जरूर तुम भूल जाओगे। और उससे पहले एक इसी मेरे आश्रम के एक शिष्य था, और वो शिष्य ने वो अपनी जगह एक आश्रम बना लिए। वहाँ पे मुझे भोजन की इनवाइट दिए, भोजन की मुझे व्यवस्था की हुई, जो मुझे वहाँ पे जाके भोजन करना है। एक काम करो, तुम ही मेरे साथ भी चलो। बोले ठीक है। अब बहुत बड़ा पहाड़ी था, और उन्हें लेके जो 20 साल का महात्मा जी था, जो युवक, उनको लेके गए। अब पहाड़ पे जो एक पहाड़ी चढ़ते हुए बोले कि एक पत्थर उठा लो। पत्थर तो उठा लिए, और जो महात्मा जी था, उसने बूढ़ा व्यक्ति, उसने जल्दी से उतर गए, बस कुछ ही मिनटों में उतर गए, और जाकर वहाँ पे भोजन प्राप्त करके, खाना खा के, और वहाँ पे पेड़ के छांव में जाके आराम से बैठे हुए थे और प्रभु की ध्यान कर रहे थे। अब यहाँ पे जो युवक था महात्मा जी, जो इसका जानना था, जो बहुत ही इसका प्रभु से जोड़ रहा था, इसको मुक्ति पा रहा था ये सब चीज से। अब इनको बहुत भारी था पत्थर, अब उठा रहे थे। हम सोच रहे कि अब पत्थर के संभालो कि मैं संभालो। अरे जून जुलाई की महीना हो, एकदम बादल भी लगा हुआ है, पसीना से घबघबा रहा है, और बारिश भी खूब हो रहा है। और वहाँ पे उन्होंने पत्थर की छोड़े नहीं, सोचे थे कि मैं गिव अप करूँगा, तो उसने फिर सोचे कि नहीं, हार नहीं मानना, क्या पता मुझे रहस्य, मुझे इसी में कुछ पत्थर में मुझे कहानी या कुछ ऐसा बात हो, जो मुझे भाई जो गुरु, जो सीनियर गुरु था, उसने बोलता है कि इसको उठा लो, और कुछ ऐसा बात होगा, कुछ ऐसा कारण होगा, शायद इसी वजह से मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो मैं परेशानी होता हूँ, ऐसा परेशानी से मैं हट जाऊंगा, बहुत पर आ जाऊंगा, ये दिक्कत से इसको लेगा। अब बहुत जैसे तैसे दिक्कत से गुजरते गए, और बहुत सारा बारिश भी हो रहा है, धूप भी हो रहा है, अगर फिर भी उसने छोड़ने पैर पिछल रहा है, पत्थर के गिरने नहीं दिया। उन्हें बहुत दिक्कत से आखिर में पहुंच गए। महात्मा जी बैठे हुए तो वहाँ पे देखे तो मुस्कुराए, बोले कि आपको हंसी लग रहा है, मुझे इतना बड़ा पत्थर ने मुझे उठाने के लिए बोल दिए थे, और मुझे इस पत्थर की वजह से मैं जल्दी चल नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से मुझे जल्दी से ना हो नहीं पा रहा था, मेरा बहुत दिक्कत से मैं गुजरा, मुझे पैर पिछला,
मुझे बारिश में धूप में मुझे सहना पड़ गया और इसकी वजह से मुझे हालत बहुत खराब हो गया। इससे मुझे आपने क्या दे दिया। तो गुरु ने बताया कि तुमको मैंने पत्थर उठाने के लिए बोला था, तुम छोड़ भी सकता था। जब तुम्हें दिक्कत लग रहा था तुमको छोड़ भी सकता था। तुमको उठा के ये नहीं बोला था कि तुम उठा के इतना प्रॉब्लम से सामना करके इतना दिक्कत उठा के बोझ लेके तुम आए मेरे पास। बोले कि अच्छा। अब उसने सोच लिया कि मेरा उत्तर दीजिए। बोले कि यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारा वजह है जो तुम मन में तुम पुरानी बात को तुम भूल नहीं पा रहे हो और तुम टेंशन में लेके चल रहे हो और इसके लिए तुम परेशानी में हो। पुरानी चीज के तुम भूल सकते हो, जैसे तुम पत्थर छोड़ सकता था, अगर तुमने छोड़ा नहीं, परेशानी समझ के तुमने कुछ वजह समझ के तुमने लेते चला, बारिश में धूप में सब में तुम कठिनाई से सामना किया और तुम लेके आया। ये सब चीज तुमको जिस दिन छोड़ दोगे और उसी दिन से तुम बढ़िया हो जाओगे और तुम नया एक शानदार जिंदगी जियोगे और बढ़िया तरीका से जियो। उन्हें लड़का ने बहुत गुरु के बोले कि गुरु जी आप मुझे आंखें खोल दे और मुझे ध्यान खोल दे कि आदमी प्रॉब्लम की पुराना जमाने की भूल सकते हो। और बहुत सारे लोग इसी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और आगे कामयाबी नहीं पाते। उनको लगता है कि ये सब चीज मुझे क्यों बोला, उसने क्यों झाड़ा किया, मुझे दोस्त ने डांट लगाया, मुझे फ्रेंड ने डांट लगाया, मुझे ये सब चीज से मैं कैसे हो, और इसी वजह से आगे नहीं पाता है, बढ़ नहीं पा रहा। बस इसको अगर आपको कहानी अच्छा लगे है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्त लोग से सब्सक्राइब कराने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।